दिक्कत होता था। लड़का था अभी, एक दिन एक आदमी देखा उसको बड़े तकलीफ में होते हुए, तो उसने दुकान पर गया, एक जोड़ी चप्पल खरीद के उसको क्या कर दिया, दे दिया। उसको जब पहले तो उसको बड़ा आराम, बड़ा सुकून मिला, तब उसे तरफ देख के बोला, सर आप ईश्वर हैं। हालेलुया। आप कौन है? आप ईश्वर हैं। तो उसने बोला हम ईश्वर नहीं है। बोला आप ईश्वर नहीं है? अगर आप ईश्वर नहीं है तो फिर इसको ईश्वर के दोस्त होंगे। हालेलुया। हम ईश्वर नहीं तो क्या होंगे? ईश्वर के दोस्त होंगे। बोला वो कैसे? क्या सर आज मैं रात को फरियाद लेके खुदा के पास गया था कि हे प्रभु मेरे पास चप्पल नहीं है, बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा दिक्कत में होता है, और मैंने रात को प्रेयर किया और आज सुबह परमेश्वर ने आपको भेजा और हमें। ईश्वर के दोस्त है। और मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुस्कुराते हुए चला गया। इसका मतलब है अगर आप ईश्वर के दोस्त बनना चाहते हैं तो याद रखो, दो ही चीज बनाया खुदा ने, देकर जाओ और छोड़ कर जाओ, ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ये आपके जीवन में होगा तो खुदा के क्या होंगे? दोस्त होंगे। बोलो हालेलुया। दया करो, क्या लिखा है? दया करो। खुदा हमारा दया करने वाला है। बोलिए आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल आएगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास है क्या? कितने लोग खाली 30 गुना उसमें छिपा है, मिल जाएगा। निकालें वचन। और ये मेरे मन में शाम से कोई आत्मा ने दिया है और मैं बोल रहा हूँ। आज मॉर्निंग में भी मैं फ्रेश हो रहा था, उसमें भी यही बात आया और मैं चाहता हूँ कि उसको आप पढ़ें और परमेश्वर आपको आशीष दे। पढ़िए मत्ती 15 अध्याय 18 पर 18 19 दोनों पढ़ सकते हैं, उसमें से एक हम बताएंगे। पर मत्ती 15 अध्याय का 18 मत पढ़िए, क्या है? 8 9 सॉरी, मत्ती 15 अध्याय का 8 9। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। पर उनका मन परमेश्वर से क्या रहता है? दूर रहता है। क्योंकि और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। धर्मोपदेश समझ करके उसे क्या करते हैं? सिखाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहा है, यशायाह भविष्यवक्ता भी बता चुका है और ये कह रहा है कि ये लोग जो ओठ से मेरा क्या करते हैं? आदर करते हैं, लेकिन मन क्या है परमेश्वर से? सुनिए क्या? सुनिएगा, बड़ी गहरी बात है। अब अपने आप को जांचिएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह इन सदूकी फरीसी जो परंपरा में चल रहे थे, जो प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चले थे, अपनी आदेश पर, अपनी आज्ञा पर, अपने मनुष्य की विधि पर चल रहे थे, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उनको बतला रहा, अपने चेलों से भी कह रहा, देखो ये लोग तो वोट से मेरा क्या करते हैं? आदर करते हैं, लेकिन मन क्या है? दूर है। हालेलुया। मन क्या है? इसका मतलब मेरे प्रिय परमेश्वर को अगर कुछ पसंद है तो वो है मन। हालेलुया। आपका मन अगर सही है, आपका मन अगर विचार सही है, तो याद रखना आप परमेश्वर की महिमा भी आत्मा सच्चाई से कर सकते हैं। परमेश्वर को मन बहुत पसंद है, इसीलिए यहाँ पे कह रहा वोट थे। अब आप थोड़ा आज विचार करिएगा कि खाली हम वोट से आदर करते हैं या हमारा अपने हृदय से आदर करते हैं, या हम वोटों के द्वारा खाली प्रभु प्रभु कहते हैं या दिल से कहते हैं। आज अपने आप को डिसाइड करिएगा, उसके बाद मैं कहता हूँ डिसाइड करके एक निर्णय लीजिएगा, 100 गुना फल परमेश्वर जरूर। समझिए, मन दूर है,
वोट के द्वारा खाली ये लोग हालेलुया, वोट के द्वारा प्रभु प्रभु, वोट के द्वारा खाली ऐसे, लेकिन दिल सही नहीं है, मन विचार परमेश्वर के अनुसार नहीं है या परमेश्वर में नहीं है। एक बार एक दो दोस्त, दोनों दोस्त थे, बड़े गहरी दोस्त थे, और दोनों दोस्त शाम को मीटिंग में जाते थे, क्योंकि बाहर से कोई एक प्रभु सेवक आया था। शाम को कन्वेंशन चल रही थी, शाम को प्रचार चल रहा था, तो शाम को लोग डेली क्या करते थे, जाते थे। एक दिन वो दोनों को निमंत्रण आया शादी का, तो एक ने कहा हम शादी में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कहाँ, मीटिंग में। एक ने बोला नहीं नहीं हम तो चर्च नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, शादी में। दोनों में आपस में बात विचार किया, लेकिन एक ने कहा चला गया, चर्च में चला गया, माने कन्वेंशन मीटिंग में चला गया। एक दिन कहाँ चला गया, पार्टी में, शादी में। शादी में जब गया तो वहां पहुंचा तो उसने देखा डीजे बज रहा है, दारू चल रहा है, सारे भोजन तो अच्छे अच्छे बने हैं, लेकिन क्या चल रहा है, दारू चल रहा है, डीजे बज रहा है, लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। वो बेचारा बड़ा अपने मन में पछताने लगा, कहां से मैं आ गया, कहां से मैं आ गया। खाना तो बड़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ लोग अच्छे नहीं है, क्योंकि दारू पी करके डीजे बजा करके ये लोग कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, यहाँ अच्छा नहीं है। इससे बढ़िया होता कि मैं मीटिंग में होता, इससे बढ़िया कि मैं कहाँ होता, मीटिंग में होता, चर्च में होता। इसीलिए वो एक जगह बैठ करके जो पिछले बार को जो सुना था अपने हृदय में मनन करने लगा और बोला मेरा दोस्त अच्छी जगह चला गया, वो तो आज का वचन सुनेगा, आज वो अच्छा से रहेगा, हम तो यहाँ चले आए। लेकिन फिर भी वो अपने बैठ करके अपने मन में पिछले बार का वचन सुन करके वो अपने मन में क्या कर रहा है, सोच रहा है। और इधर जो मीटिंग में आया था वो बोल रहा है यार आज मीटिंग में आ गए, बेकार आ गए, मेरा दोस्त गया होगा, अच्छा खा रहा होगा, बढ़िया खा रहा होगा, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैठे हैं। अरे मीटिंग तो रोज चलेगा, मीटिंग तो रोज चलेगा, और शादी तो खाली एक ही दिन होगा। हम यहाँ आके फंस गए, हम उधर भी गए होते। तो मैं बता रहा हूँ ये चर्च में बैठा है, उसका दिमाग कहाँ चला गया, पार्टी में, और जो पार्टी में बैठा उसका दिमाग कहाँ है, चर्च में। हालेलुया। ये प्रियो, ये प्रभु कह रहा है कि देखो जो चर्च में बैठा है उसका ध्यान कहाँ है, मन कहाँ है, शादी में है, लेकिन जो वहां बैठा है उसका मन चर्च में है। बोलो हालेलुया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपका मन कहाँ है, आपका विचार कहाँ है, आपका दिल दिमाग कहाँ है, आपका दिल दिमाग क्या परमेश्वर में है, आपका दिल दिमाग क्या यीशु मसीह में है, आपका विचार क्या यीशु मसीह में। आप अपने आप को जांचिएगा, क्योंकि यीशु मसीह कुछ नहीं, यीशु मसीह हृदय को जानता है। आपका हृदय कैसा है, आपका विचार कैसा है, वो हृदय को जांचता है। आज अपने आप को सवाल पूछिएगा, प्रभु भी पूछ रहा है आपका मन कहाँ है, आपका मन किधर लगा हुआ है। क्योंकि कई बार हमने बाइबल में प्रचार किया है कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। मन में क्या है, असाध्य रोग है, इस रोग का कोई उपाय नहीं है। क्यों से बोला हालेलुया। मैं चाहता हूं मेरे प्रियो आज इसलिए मैं बोला कि आज का वचन 100 गुना आपको फल लाएगा, यदि आप समझ गए तो। नहीं तो मैं बता रहा हूँ चर्च में आइए और जाइए, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जिसका दिल परमेश्वर से लग गया है 100 गुना फल अपने आप को जांचिएगा, अपने आप को परखिएगा। पौलुस लिखते हैं हम अपने आप को जांचते तो दंड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपका ध्यान, आपका मन कहाँ है। प्रभु ने कहा जहां तेरा धन वहां तेरा मन, जहां तेरा धन वहां तेरा मन है। तो आज अपने आप को तय करिए कि कहां, क्योंकि यीशु मसीह क्या करता है, हृदय को जांचने वाला है। इसीलिए बाइबल में जो लिखा है, पढ़िए पढ़िए यूहन्ना 2 अध्याय। आज का वचन प्रभु आपके जीवन में बहुत ऐसा फल लाए। यूहन्ना 2 अध्याय का 23 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, फसह के समय पर्व में था,
तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था यीशु मसीह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। लेकिन आगे परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। देखो, ये मैं नहीं बोल रहा, ऊपर हेडिंग पर क्या लिखा है? यीशु मनुष्य के मन को जानता है। यीशु मसीह मनुष्य के मन को क्या करता है? जांचता है। इसीलिए उधर बोलता है ये लोग ओट से आदर करते, लेकिन मन इनका क्या है? दूर है। और मैंने वो कहानी को बता दिया, और कहानी के बता के बाद मैं बताना चाहता हूँ आज आपका मन कहाँ है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि जब वह यरूशलेम में फतह के समय पर्व में आए थे तो बहुतों से चिन्ह चमत्कार जो उन्होंने दिखाया था, कुछ लोग देख करके क्या किया? उसको विश्वास किए। अब ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पर यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार किया, कुछ लोगों ने देख करके क्या किया? विश्वास किया। लेकिन यीशु मसीह ये बताना चाहता है जो लोग विश्वास किए थे उन लोगों का विश्वास उद्धार में नहीं बदला। हालेलुया। उन लोगों का विश्वास जो था उद्धार में नहीं बदला। उन लोगों का विश्वास खाली यही था कि हमें क्या हो जाए, हम चंगाई, मैं छुटकारा या आशीष पा जाऊं, बल्कि उद्धार ना पाऊं, ये उसके बारे में उनका ध्यान, उसका चिंता नहीं था। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जो बात कर रहा है वो है कि जो विश्वास किए उनको अब उनको छोड़ मत नहीं दिया। आगे चलेगा फिर थोड़ी उसको दूसरा। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। हालेलुया। वो सबको क्या करता है? जानता है। इसीलिए वो लोग जितने लोग चंगाई पाए, चिन्ह चमत्कार को देख के विश्वास किए थे ना, वो लोग क्या हो गए? उनको छोड़ा नहीं, उनको हटा लिया, विश्वास में नहीं रखा, क्योंकि इनका जो विश्वास था मात्र चिन्ह और चमत्कार में था। उनका विश्वास उद्धार के प्रति नहीं था कि मुझे उद्धार होगा, मेरा ये होगा। क्योंकि अगर यूहन्ना 6 अध्याय में पढ़ेंगे ना तो लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे, खाना पीना जो हो रहा है, अरे गुरुजी आप कब आ गए, यहाँ पर आए। यीशु मसीह ने बोला सुनो तुम लोग चिन्ह चमत्कार या मुझे वो चीज जाने के लिए नहीं आए, तुम लोग तो रोटी खा के क्या पाए हो? तृप्त हुए हो। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? नासवान भोजन के परिश्रम मत करो। जब ये बात सिखा दिया, उन लोगों को बता दिया, तब वो लोग बोले अब बताइए प्रभु हम क्या करें, कौन सा काम करें? तब वहां से उत्तर आया है कि परमेश्वर ने जिसको भेजा है तो उस पर क्या कर? विश्वास कर। बोलो हालेलुया। यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रभु कह रहा है कि उन पर जो विश्वास किए थे छोड़ा नहीं। आज बहुत सारे लोग मात्र केवल चंगाई पर विश्वास करते हैं, बस चंगाई मिल गई, बस उतना ही उनसे मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। और यीशु मसीह क्या चाहता है उससे मतलब नहीं है, यीशु मसीह क्या बताना चाहता है उससे मतलब नहीं है, मात्र केवल चंगाई। और मैं इसे बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चंगाई तो जरूर मिली, जरूर उनको आशीष मिली, लेकिन आज प्रभु से क्या है? दूर। प्रभु से क्या है? इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं कि खाली चंगाई चंगाई चंगाई। मैं चंगाई के खिलाफ नहीं हूँ, परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर आशीष देता है, मैं खिलाफ में नहीं हूँ। चंगा होता है, आज भी चंगाई पाते हैं, लेकिन आपका जब चंगाई पा गए हो तो आपका थाट, आपका मन, आपका विचार कैसा होना चाहिए? बोलो हालेलुया। अरे इस बात को अगर समझ गए तो मैं कहता हूँ यीशु आपके साथ है। यही लिखा है कि उन्हें मानना सिखाओ, मैं आपको मानना सिखा रहा हूँ। अगर आप मानना सीख गए तो मैं तो आपके साथ नहीं रहूंगा, लेकिन यीशु मसीह जगत के अंत तक साथ रहने वाला है। इसीलिए उन लोगों को देखा चमत्कार विश्वास करे, लेकिन उनको छोड़ नहीं दिया, निकल गया। और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। मनुष्य के मन में क्या है? आपके मन में क्या है? बोलो हालेलुया। थोड़ा जांचिएगा, आज समझिएगा कि खाली होठों से आदर करते हैं कि मन से, हृदय से करते हैं। आज अपने आप को ताकिएगा, और मैं बताना चाहता हूँ तब 100 गुना फल आपको मिलेगा। क्या है? तैयार है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर एक बताते हैं कि यीशु मसीह हृदय को जांचता है, मन को जाता है, इसलिए उनको छोड़ा नहीं। क्योंकि उन लोग जो विश्वास किए थे ना, उन लोग को मात्र से, क्योंकि ये लोग जब विश्वास किए, चंगाई मिला तो बड़े साथे साथे बाद में यही लोग क्या कर दिए? क्रूस पर चढ़ा दिए। यही लोग
जो यीशु मसीह आ रहा था बिछा के बोले दाऊद का लल्ला हो सन्ना, यही लोग थे। फिर बाद में क्या कर दिए, क्रूस पर यीशु मसीह को यही लोग चढ़ा दिए। आप किस में से हो? आपका विश्वास कैसा है? आपका मन कैसा है? क्या मात्र केवल चंगाई पर? चंगाई से मुझे एलर्जी नहीं है। यीशु मसीह चंगा करने वाला, उसका नाम है यहोवा राफा। वो चंगा करता है, चंगा करेगा। आप चलो रहेगा। लेकिन अब सवाल है कि आपका विश्वास, आपका मन कहां पर है? बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु जो है बतला रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है उन लोगों को जो खाली देख के विश्वास करते हैं। आज बहुत सारे लोग खाली विश्वास करते हैं, उतना ही पता, और उनका जो यीशु मसीह क्या चाहता है, हमें कैसे चलना है, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, इसलिए आप समझिए कि जो भी काम करें, जो भी बात करें, उसको हृदय के साथ करें, दिल के साथ करें। बाइबल लिखा है, पौल लिखा है पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का, क्योंकि आपका मन बिछा जाता है। और मैं कहना चाहता हूं, जब आप समझ गए हैं अच्छे से, तो आज आपका हृदय परमेश्वर का क्या हो जाना चाहिए? मंदिर हो जाना चाहिए। बोलो हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 3 के 16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का क्या हो? तुम मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें क्या होता है? अब सोचो, अब आप अपने आप को सालों सचमुच में जब आप सही से आपका दिल दिमाग होता है, तो आपका हृदय, आपका मन परमेश्वर का क्या हो गया है? मंदिर हो जाना चाहिए। ये हृदय परमेश्वर का क्या होना चाहिए? घर हो जाना चाहिए। इसमें यीशु बैठ जाना चाहिए, यीशु रहे इसमें। जब वो रहेगा तो आप बताओ क्या नहीं हो सकता? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको ध्यान से समझने की जरूरत है कि आपका देखो, मैं कुछ भी जांचने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरा यीशु मसीह सब कुछ देखने वाला है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। मैं गाना भी गाता हूँ, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, ओ यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, समझिए, और अब उसके बताए रास्ते पर अपना दिल दिमाग सही करके क्या करिए, चलिए। नहीं तो आज भी आपसे प्रभु सवाल कर रहा है, आपका मन कहां पर है? आपका विचार कहां पर है? आप विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहां पर है? इसलिए मैंने बोला आज का वचन आपके जीवन में सब गुना फल है। इसलिए मैं कहता हूँ, आपका हृदय परमेश्वर का क्या होना चाहिए? मंदिर होना चाहिए। ये बात पौलुस लिख रहा है दूसरा पहला कुरिन्थियों 6 के 19-20 में पढ़िए क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि, तुम अगर नहीं जानते तो मेरे प्रियो आज जानिए, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? देह पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है, मंदिर है, जो तुम्हें बसा हुआ है, बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये तुम्हें परमेश्वर की ओर से क्या हुआ है? मिला हुआ है। और तुम अपने नहीं हो, अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आप कहना चाहिए, मैं अपना नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का हो गया हूँ, इसलिए मैं जीवन भर में क्या करूँगा? क्या करूँगा? हालेलुया। परमेश्वर के हो गए, हम जीवन भर परमेश्वर की क्या करेंगे? इबादत करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन विश्वास अगर है तो जरूर देगा। बड़ा अच्छा लगता है अब्राहम के बारे में। हालेलुया। मुझे बड़ा जबरदस्त उसका विश्वास मुझे देख करके, और मैं उसकी गवाही के लिए मैं बताता हूँ, कई बार प्रचार किया। अब्राहम को परमेश्वर ने बुढ़ापे समय में जब बेटा दिया, तब एक बार उसको जांचना था, देखते इसका मन बेटे पर है या इसका मन हमारे पर है। आज मैं तय करूंगा, आज देखूंगा। अरे बोलो ना हालेलुया। आज देखूंगा, और
और उसने परमेश्वर ने उनको पुत्र दिया बुढ़ापे समय में। तब लड़का जब बड़ा हो गया तो परमेश्वर ने एक बार उसके मन को क्या करने लगा, जांचने लगा इसका मन किधर है, मेरे तरफ या बेटे की तरफ। और घर पे अच्छा से पढ़ना, पूरी बात नहीं बताना, लेकिन सुनिए। लेकिन अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा एक काम कर, अपने बेटे को ले चल मोरिया पर्वत में, क्या करने के लिए, बलिदान करने के लिए। और अब्राहम क्या हो गया, तैयार हो गया, सुबह चल दिया। बोलो हालेलुया। सुबह क्या हो गया, चल दिया। इंसान होने के नाते इमेजिन करिए, कुछ हो सकता है, कुछ दिक्कत तो आया होगा, लेकिन वो सोचता था कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर देने वाला है। अगर वो मांगा है तो मुझे विश्वास है कि जो लड़का दिया है वो हमको फिर तो दे सकता है। और घर पे उसको कई बार मैंने बताया, ले गया उसको मोरिया पर्वत पर रख करके और वेदी पर रख करके उसको क्या कर दिया, चाकू लिया और बलि करने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। तभी परमेश्वर ने उसके हाथ को पकड़ लिया, कहा हे अब्राहम अब अपने बेटे को मत छोड़ो, कि अपने बेटे से ज्यादा तुम मुझसे प्रेम करते हो, इसलिए सुन ले, आज मैं तेरे लिए मैं ये करने वाला हूँ 100 गुना से बेसी। परमेश्वर ने अब्राहम के हाथ को पकड़ लिया और कहा पीछे देख क्या है। और वहां एक सिंह से फंसा हुआ, मेरा बाप कई क्वेश्चंस में आते हैं, सिंह से क्यों फंसा है, अगर और कहीं तो फंस गया होता तो खून निकल गया होता तो बलिदान नहीं होता, इसलिए सिंह से फंसा था, इसलिए बाकी शरीर बाकी सुरक्षित था, इसलिए सिंह में फंसा था। फिर उसको लेके आया और उसे क्या किया, बलिदान किया। अब देखो अब्राहम का मन कैसा था, अब्राहम का दिल दिमाग कैसा, अब्राहम का विश्वास कैसा था, और वो 100 गुना फल को क्या किया, प्राप्त किया, बड़े आशीष परमेश्वर ने दिया था। अब आप बताओ आपका विचार भाव कहाँ है। इसलिए मैं बोला, पौलुस कहता है तुम्हारा देह, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन परमेश्वर का क्या होना चाहिए। ओके बोलो हालेलुया। जाओगे तो कैसे पता चलेगा, है तो प्रभु में बराबर आओगे, बात को समझोगे, चलोगे, उसकी इच्छा पर चलोगे, क्योंकि ये सब जितनी बातें ये सब प्रभु के वचन में ही है। हालेलुया। हमारा हृदय परमेश्वर का क्या बनने जाते हैं, मंदिर बनने थे, हम बने नहीं है। अब परमेश्वर को धन्यवाद करें, मिले ना मिले लेकिन प्रभु का धन्यवाद। हवक्कू की तरह प्रभु मुझे भेड़ सालों में से कुछ मिले ना मिले, या मुझे थान में से कुछ मिले ना मिले, जब ये जलपाई जो भी उससे मिले ना मिले, फिर भी आपका विचार कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मिस्र देश से निकल के आए, जगह कहीं मिली, वाह 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 वाह, लेकिन उसमें से कुछ 2-3 घुसुर गए थे, वो बोले अरे यार हमको यहाँ लेके आया बेकार हो गया। कुछ लोग सोचेंगे अरे यार हम यीशु मसीह में विश्वास करके बेकार होते, कुछ लोग बोलेंगे हम यीशु मसीह में जाके बेकार गए, कुछ लोग कहेंगे हम बपतिस्मा भी लेके बेकार हो गए। हालेलुया। आपके मन अंदर क्या क्या सोच है, ऐसे कई लोग हमसे मिले और बोले, कई लोगों से बोले हम बेकार हो गए, हमको क्या कर दिए। इसका मतलब आपका मन सही नहीं था, आपका विचार सही नहीं था। बोलो हालेलुया। आपके विचार को सही करने के लिए, आपका मन ठीक करने के लिए कुछ काम करता है, इसलिए वफादार बन जाओ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझो समझो, बोलो हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है मत्ती 5:8 में, 5:8 में, मत्ती 5:8 में, धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध है। ताली बजा के कहो ना हालेलुया। बड़ा विशेष आवश्यकता है, मन हृदय सही और आत्मा सच्चाई से आराधना, ये हृदय को ही जांचता है, हृदय को ही देखता है। शमूएल के पत्र में लिखा है, अरे परमेश्वर जब दाऊद को अभिषेक करने की बात आई थी ना, तो उसने शमूएल नबी क्या करा, बड़े बड़े लोगों को देखा, बोला ये होगा, बोला ये चिंता मत कर, ये नहीं है, क्योंकि तू बाहर ही देखता है, मैं कहाँ देखता हूँ, कहाँ देखता हूँ, अंदर। बोलो ना जोर से। कुछ लोग नहीं मत बैठो, नहीं तो फिर आप बोला ऐसे करोगे। शुद्ध है क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। जिनका मन शुद्ध नहीं है,
वो इनके उनको देखेंगे, वो इधर उधर देखेंगे। हालेलुया। बोला जा हालेलुया। तुझे छुटकारा ना दे सकूं, मेरा कान बहरा नहीं है, लेकिन मेरा कान और मेरा हाथ छोटा बहरा मैं इसलिए हो गया हूं कि तुम्हारा हृदय ठीक नहीं। आ रहा समझ? आ रहा तो बोलो ना हालेलुया। समझ बोल के हमें ना बताओ यार, आप हर बात में क्या बोलो? हालेलुया का मतलब समझो। मैं कई बार बोलता हूं स्तुति हो, लेकिन हालेलुया का मैं विशेष बात बता रहा हूं। एक बार एक स्वामी जी के दरबार में बच्चे लोग आराधना कर रहे थे, लगातार चिल्ला रहे थे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तब तक एक माता जी बहुत दिन से सर की बीमारी से बहुत दिन से परेशान थी और वो चली गई, वहां बैठ गई और वहां हालेलुया हालेलुया बोल रहे थे। और इतने में कुछ देरी के बाद उसका सर का दर्द क्या हो गया? गायब। बोलो वाह, ये तो गजब है। मैं कहाँ गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं कुछ पल के लिए बैठा और मैं क्या हो गया? सही हो गया। उसने क्या किया? दूसरे दिन जाके वो भी जाके बैठ के बोले ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया। अब जोर जोर से कह रहा ले लिया ले लिया। वो बाबा भी निकले, पादरी साहब निकले और लोग बोले अरे कौन हल्ला कर रहा? ले लिया ले। क्या ले लिया उसका? कौन है? बोला क्या? वहां पे जाके बोला वो खिला ले लिया ले लिया ले लिया। जाके पूछे अरे क्या चिल्ला रहे हो? क्या ले लिया? कौन क्या ले लिया? बोले बस ले लिया। बोले क्या ले लिया? क्या कल हम आए थे ना, तो यहाँ पर देख रहे थे छोटे छोटे बच्चे सब बोले थे ले लिया ले लिया ले लिया। अरे बोले वो ले लिया नहीं हालेलुया बोले थे। हालेलुया हालेलुया बोल रहे थे। और इतने में पादरी साहब जब बात समझाएंगे उसके चले गए अंदर में, तो कमर ने उसे कहा अरे ले लिया, तुमको नहीं पता मैंने सारे गुनाहों को हालेलुया का और भी ले लिया सब कुछ। यही है हालेलुया। मेरे गुनाहों के ले लिया, मेरे बीमारियों को भी सारे खाने जो भी कुछ का सब ले लिया। तब उसको समझ में आया ये जो ले लिया सब कुछ में ले लिया। बोले ले लिया और अब आशीष। अरे बोलो ना हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, वे ही परमेश्वर को। जब परमेश्वर को देखेगा तो मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको देखेगा। तो याद रखना बड़ा सुंदर एक वचन लिखा है बाइबल में। मैं चाहता हूँ उसको पढ़िए। और ये इसमें ऐड नहीं है, लेकिन फिर खोलिए उसको। दूसरा को देखो ही परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। जो कोई प्रेम रखता है, मतलब जो परमेश्वर के हृदय के द्वारा उसको बात को समझ रहा है, तो परमेश्वर कहता है जो धन्य है, जो मन के दीन है, धन्य है जो मन के सही है, शुद्ध है, तो परमेश्वर को देखेगा। क्योंकि परमेश्वर आपको भी क्या करेगा? पहचानेगा, आपको भी देखेगा। अरे वो देखेगा और कहेगा ए शैतान तू मेरे दास अय्यूब को देखा है। शैतान को भी प्रभु स्मृति को देगा, मेरे दास अय्यूब को देखा है। उसके जैसा सीधा, उसके जैसा खरा, उसके जैसा भय मानने वाला कोई नहीं है। आशीष चाहिए ना, छुटकारा चाहिए ना, चंगाई चाहिए ना। यीशु आए उसके साथ जाइए, जाना चाहते हैं कि नहीं? मन 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 ये सही रहेगा ना तो याद रखना प्रभु आएगा। कोई बात नहीं, वो तो आएगा। टाइम नहीं बताया है, लेकिन आप अपने हृदय को सही करके क्या करो? तैयार करो, परमेश्वर की महिमा स्तुति करो, बड़ाई करते रहो। आएगा और आपको छोड़ेगा नहीं। लेके कम आवाज आ रहा है बाकी। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, मुझे नहीं मालूम कितने लोग प्रेम, अब अपने आप को जांचिए। हृदय आपको जानता है, परमेश्वर आपका प्रेम परमेश्वर जानता है, मुझे नहीं मालूम। तो परमेश्वर उसे पहचानता है।
उसको ऊंचे पर खड़ा करेगा। जिसको जिसको परमेश्वर ने पहचान लिया, जिसने परमेश्वर को पहचान लिया, उसको कहाँ रख दिया और आप कहाँ? सिर्फ वही चाहिए। हृदय विचार आपका कैसा है? बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, जो भी करो एकदम दिल से करो, हृदय से करो। ये बात मैं नहीं बता रहा हूं, पौलुस लिख रहा है, पढ़िए पढ़िए। कुलुसियों 3:23 पढ़िए। अपने मन विचार को पूरे हृदय से सही करिए। धन्य है वही व्यक्ति जो कुछ तुम करते हो, यानी क्या? जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। ऐसे करो। कुछ तुम करते हो तन मन से करो। कैसे करो? तन मन से करो। यह समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए। नहीं तो कुछ दिन तो होगा, लेकिन बाद में क्या होगा अच्छे से समझ लेना। हालेलुया, हालेलुया। तो जो कुछ भी करना है आप समझ जाना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका हृदय कैसा होना चाहिए। बोल रहे हैं आप लोग। अगर आप चाहते हैं तो आपको मैं ये भी कहता हूं, आप पूरा जानते हो पर आपका मन शुद्ध नहीं है। आपके मन में खाली दोषारोपण है, आपके मन में चुगलाई है, आपके अंदर बुराई है, आपके अंदर यही बात है, तो आपका मन शुद्ध नहीं है। धन्य जिनके मन। इसलिए मैं बोला जो भी काम करो तन मन से करो। ये मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को जान कर करना है। तबे कुछ होगा, तबे कुछ मिलेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसीलिए यहाँ लिखा है एकदम, आप समझिए। अब मैं थोड़ा सा और मन का मतलब क्या है? तो ये मन का मतलब था हमारे अंदर वाला मनुष्य। मन का मतलब हमारे अंदर, उसको अंग्रेजी में इनर मन बोलते हैं। इनर मन, इनर मन, अंदर में। मन का मतलब होता है अंदर वाला जो मनुष्य है ना, वो हमारा दिन प्रतिदिन तगड़ा होते जाए। अंदर मन का मतलब है कि हमारे अंदर, हमारा बाहरी है और अंदर, हमारा बाहरी मनसत और भीतरी मनसत। तो मन का मतलब होता है जो भीतरी मनसत, इनर मन जो अंदर वाला है, वो सही हो, शुद्ध हो, अच्छा हो और दिन प्रतिदिन क्या होना चाहिए? नया होते जाना चाहिए। इस बात को मैंने पौलुस लिखते हैं। पढ़ो 2 कुरिन्थियों 4:16। 2 कुरिन्थियों 4:16। ये इनर मन, अंदर वाला मनुष्य। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व, हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज अगर ये सही हो गया, जब यही में रोग है और कतो ना, यही में 7 रोग है। और इसलिए नीति में लिखा है सबसे ज्यादा किसकी रक्षा कर? किसका रक्षा कर? बोलिए। ऐसे बैठने जाके यहाँ कुछ होने वाला नहीं। और यही बोलते हैं तो थोड़ा कुछ आपको कष्ट भी लगता है कि ऐसे बोल रहे हैं। आपको समझा? इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाए। लूका ऐसे कहता है, प्रभु बढ़े और हम। यहाँ क्या है? हम बड़े प्रभु। हालेलुया। ऐसे नहीं, आप थोड़ा समझो। इसलिए मैं बोला 100 गुना फल आएगा। ये कल शाम को कोई बात मुझे तैयारी दूसरा करना था। बारिश होने के कारण निराश हो गए। पिछले बार भी मैं निराश हो गया। हियाव नहीं छोड़ते, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, न छोड़ेंगे। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। नया होता जाता है। नया होते जाएगा। और इतना नया हो जाएगा कि यीशु मसीह को खुश कर देगा। यीशु मसीह बोलेगा ये मेरा प्रिय। देखा
बात हुई उम्मीद में ताली बोलो हालेलुया। पढ़े 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 पढ़े। आज आपके जीवन में परमेश्वर आशीष लाए। हालेलुया। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे न हटूं। हालेलुया। मृतकम 13 अध्याय का 22 से लेके 23 पद तक। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राज्य बनाया। दाऊद को उनको राजा बनाया। बोलो हालेलुया। और यहाँ की घटना आप सब जानते हैं कि पुराने नियम में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे शाऊल को परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन उसने उसका विचार सही नहीं था, उसका मन भावना सही नहीं था, इसलिए उसका राज को क्या कर लिया, छीन लिया और दाऊद को परमेश्वर ने दे दिया। क्या लिखा फिर पढ़िए फिर से तो। फिर उसे अलग करके, फिर यीशु मसीह कह रहा है वचन में, लूका लिख रहे हैं, बता रहे हैं, दाऊद को अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। दाऊद को इस्राएल पर क्या बनाया, राजा बनाया। जिसके विषय में उसने गवाही दी। अरे कौन गवाही दी? अरे परमेश्वर गवाही दी। मुझे एक मनुष्य ईसे का पुत्र दाऊद गवाही प्रभु बतला रहा है, लूका लिख रहे हैं और कह रहे हैं मेरी गवाही ये है कि देखो अब मेरा दाऊद जो है ना मेरे मन कैसे मिल गया भैया, कैसे मिल गया भाई? नहीं, क्योंकि दाऊद वफादार था। दाऊद भेड़ बकरी चलाता था तो वो अपने परमेश्वर पे वफादार था। शेर भालू भी दिक्कत कर देते थे तब भी कोई टेंशन नहीं, वफादार था। उसकी संगति जो थी प्रभु के लोगों से जो वफादार उनके साथ थी। परमेश्वर के संग उसकी संगति थी और जो परमेश्वर के लोग हैं जो पलटाई में उनके साथ उनकी संगति थी। परमेश्वर ने कहा ये दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। फिर बाद में फोन देखो यहाँ मिल गया, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे पर लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, वो कुछ काम करे, जो भी वो काम करे वो सफल होता है। जो भी काम करेगा क्या होगा? कर दिया। और आपको मैं बता रहा हूँ, आपको डिवाइड अलग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात कर रहा हूँ आप अलग हो जाओ, उनसे मेल जोल मत रखो। जो परमेश्वर के लायक नहीं है आप उससे मेल जोल रखो जो परमेश्वर के लायक है। जो भी काम करेंगे क्या मिलेगा? सफलता, क्योंकि खुदा बल जोरावर अपना हाथ बढ़ा ये सवाल आपके ऊपर समझने का है। ये समझ गए तो समझ लो। आज मैंने बताया था वचन तो रोज हर संडे का प्रभु आप अलग अलग देता है, समझ जाए आपके जीवन में एक निखार आ जाएगा, आपके जीवन में एकदम भरपूरी आ जाएगी। कोई टेंशन नहीं। क्या तक हो गया? आगे दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, जिनका मन सही नहीं है वो ऐसे नहीं होते हैं। वे उस भूसी के समान क्या हो जाएंगे जो पवन से उड़ाई जाती है। क्या होती है? उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रहेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे।
मन खड़ा हो सकता है, उसके संग में खड़ा नहीं हो सकता मंडली में, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करता है। लेकिन मुझे एक बात कहनी है कि तू कहां से गिरा है? तेरे अंदर पहले वाला प्रेम क्या हो गया? पहले वाला प्रेम क्या हो गया? कम हो गया है। वो कहता है तो प्रार्थना करता है, तो विश्वास करता है, मैं जानता हूँ, लेकिन एक बात की कमी है कि तेरा पहला वाला प्रेम कम गया। पहले विश्वास किया था, बाप लगातार लगातार, अब क्या हो गया ये भाई? अब क्या हो गया? उससे पहले तो बाप रे ये चमत्कार हो, गवाही है, गवाही हो, अभी क्या हो गया? अभी का बदल गया इस मसीह। अरे इस मसीह बदलेगा नहीं, वो आज कल और ईमानी होंगे। आपकी शान बदल गया, आपका सोच बदल गया। लेकिन दाऊद लिख रहा है, समझो आपका विचार कैसा है। और दाऊद वफादार था, इसलिए परमेश्वर ने बोल दिया, हमारे मन लायक मिल गया, क्योंकि वो इतना ही नहीं, घर पे पढ़ना का मतलब भी वो दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति, महिमा, प्रसन्नता, पढ़ाई करता था। बोलो हालेलुया। 165 जागिए जागिए, हालेलुया। नियमों के कारण, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार, कितना बार? मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति हम लोग क्या बात करते हैं? मिला तो हालेलुया, नहीं मिला तो हालेलुया। बोले ना हालेलुया, मिला तो हालेलुया, नहीं तो। लेकिन भजन का दाऊद कह रहा है, अरे तेरे धर्म नियम के अनुसार मैं दिन में 7 बार प्रार्थना नहीं, स्तुति करता हूँ। मतलब धन्यवाद करता हूँ, तुझे बताता हूँ तू कौन है, तू कैसा है। दिन में कितने बार? बाकी अपने आप विचार, मन कैसा है? हालेलुया। दिन में 7 बार मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाले को, तेरी व्यवस्था से प्रेम रखने वालों को बड़ी शांति होती है। गलत लिखा था, देखिए फाड़ के फेंक दिया जाए। कहता कि इतना प्रेम के लिए हम लोग दिक्कत हो। हालेलुया। बाइबल में कि एक एक वचन आया हुआ है और परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा। इसलिए मैं चाहता अपना मन सही रखो, अपना विचार सही रखो। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं, सोच बदलो देश बदलेगा, सोच बदलो पहले अपना घर बदल जाए, सोच बदलो आपका परिवार बदल जाए, सोच बदले जब आप बदलेगा बगल वाला भी बदल जाएगा। अब जाके सब लोग होंगे, ये लिखा है तू विश्वास कर तेरा घराना उधार पाएगा, ये आपके द्वारा होता है। सब फाइटिंग देखे आ गए। कितने बार करता हूँ ये? देखो प्रार्थना नहीं करता है, 7 बार स्तुति, धन्यवाद, महिमा, ओ प्रभु तू धन्यवाद है, ओ क्या है, बाप रे बाप। कितने बार? कुछ लोग कहते हैं और सुख में सुमरन करे तो दुख कहेंगे। आप लगातार परमेश्वर को धन्यवाद करो, परमेश्वर की महिमा करो, पढ़ाई करो, लगातार स्तुति महिमा करो, फिर देखो कोई समस्या हम करते कब है? अरे यार भजन संहिता 16:17। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा, और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा। हालेलुया। दुहाई दूंगा। भोर लिखा है, भजन संहिता 5:3 में लिखा है, हे परमेश्वर मैं भोर की प्रार्थना करके तेरी कवन बात जो है
बात समझिएगा। अरे तो हमने कर दिया है, कुछ तो बात जो आएंगे, कुछ मिरेकल होगा, कुछ बात होगा, कुछ चमत्कार होने वाला है। 7 बार स्तुति महिमा, 3 बार प्रार्थना। हम लोग रात भर करेला, पता नहीं कैसे रात भर करती है। मुझसे तो नहीं होता रात भर, मुझसे तो 1 घंटा होने में पता होता। बाप रे इतना टाइम होगा। आपका दिल कैसा है, आपका विचार कैसा है, और यीशु इसी को जानता है और इसी परमेश्वर प्रसन्न है। बोलो हालेलुया। इसलिए आप समझो मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दाऊद दाऊद एक बार गलती कर दी। हाँ कुछ लोग बोलेंगे दाऊद ना गलती कर लेना। अरे दाऊद एक बार गलती कर दिया, जरूर उसको लड़ाई में जाना चाहिए था, लेकिन घर था इसलिए पाप में गिर गया। और मैं भी कहता हूँ विश्वासी जन, आप लगातार प्रार्थना में रहो। युद्ध आपका नहीं है, युद्ध तो परमेश्वर का है। लड़ाई आपको बराबर 24 घंटा आपकी लड़ाई है। ये लड़ाई आपकी कहाँ चल रही है? अरे बोलो ना, मन में चल रही है। 24 घंटा लड़ाई। दाऊद लड़ाई को नहीं गए इसलिए घबरा गया, एक गलती किया था। इसलिए मैं भी कह रहा हूँ 24 घंटा लड़ाई चल रहा है माइंड में। अगर लड़ाई में जरा सा भी मिस्टेक हो गए तो क्या हो जाएगा? पाप में गिरोगे, कहीं न कहीं कुछ बोलोगे, कहीं न कहीं कुछ आपके जीवन से निकलेगा और वो कहाँ जाएगा? पाप में जाएगा। हमारे बाइबल में तो इसलिए कह रहे मूर्ख कहना भी है। आपको बहुत सारे ऐसे पाप है जिसका लेखा नहीं लेगा, लेकिन कुछ ऐसे है तो छोड़ेगा नहीं, कभी बताऊंगा। अरे मूर्ख कहना भी क्या है? कुछ ऐसे है, कुछ तो पाप ऐसे है कि जो वो अगर कर रहे हो ना तो जिंदगी में कभी भी आप दूसरे आगमन में कभी जा नहीं सकते हैं। और संदेश कभी बताएंगे जब पवित्र आत्मा भरेगा और बताएंगे आपको। हालेलुया हालेलुया। दाऊद एक बार गलती किया था, जाना था लड़ाई में, लेकिन कहाँ था? घर पे। और साथ को छत पे क्या कर रहा था? डाला था। सारी कहानी आप जानते हैं। लेकिन जब इन्हें गलती कर दिया, कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन प्रभु तो मन को जांचने वाला है। अब ये मन लायक नहीं है, कुछ तो गलती कर दिया, ये मन लायक नहीं है, ये परमेश्वर के विरोध में गलती कर दिया। लेकिन उसके बाद जब नातान नबी को बोला जाके बता दे, समझा दे, और जब ये बात बताया गया, दाऊद अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया, मान लिया। गलती को स्वीकार कर लिया, मान लिया। मेरे प्रिय फिर परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। हर एक लड़ाई में वो क्या होता था? गलती तो करते लेकिन स्वीकार करते नहीं है। हमारे नीति में तो लिखा है जो अपने पाप को छुपा रखता है उसकी विपत्ति बढ़ती है, हल होती नहीं है। लेकिन दाऊद ने गलती को स्वीकार कर लिया। हाँ प्रभु मैंने गलती किया था, मैंने देखता ही टाइम में घर पे जाकर पड़ेगा, लिख डाला है, रो रो के कहा, फिर सुबह कभी गलती तो फिर दोबारा कहीं गलती नहीं किया है। और आप समझो अपने आप का विचार है। आज मैं चाहता हूँ कि अपने हो सकता है मन में गलती इंसान हो गई होगी, लेकिन आज अपने मन को ठीक कर लो, अपने विचार को ठीक कर लो। तो प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर दे, मेरे मन को पवित्र कर दे, मैं तेरे बताए रास्ते पर चलूंगा, तेरे बात को मानूंगा। हालेलुया। बहुत सारे बाइबल में बात है, लेकिन जब विचार सही हो जाएगा, मन एक हो जाएगा। हमारे बाइबल में लिखा है पहली कलीसिया के लोग कैसे थे? एक मन के थे। पहली कलीसिया लोग कैसे थे? एक मन। पढ़िए पढ़िए उसको पढ़िए। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 46 से लेकर 47 तक। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 46 से 47 तक। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। मंदिर का मतलब शब्द में अपने जगह जहाँ था वहाँ भी इकट्ठे होते थे। और सुनो ये पहली कलीसिया थी। 3000 लोगों ने विश्वास कर लिए थे पतरस के प्रचार के द्वारा। हृदय छिद गया, मन सही हो गया। पहले ठीक नहीं था, लेकिन जब समझा दिया, बता दिया, सिद्ध हो गया, बपतिस्मा लेकर के मिल गए। उसके बाद लिखा ये 3000 लोगों ने क्या हो गए? एक मन के हो गए। आज तो कई मन है। हालेलुया। आज तो कई मन है, लेकिन जब पहली कलीसिया के लोग कैसे थे? ये सारे के सारे एक मन के थे। आगे एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, चर्च में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते
वे आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न क्या थे? प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। कलीसिया में देखो, ये पहली कलीसिया थी। आज की कलीसिया गड़बड़ है। हाथ धो के बढ़िया से पानी कई भाषा, कई दिक्कतें, कई बातें हैं, क्योंकि मन सही नहीं, इसलिए कई बातें हैं। मन सही हो जाएगा तो एक बात है। हालेलुया। तो कई बातें, मन सीधा तो केवल एक बात है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक मन के हो जाइए, एक विचार से हो जाइए। क्योंकि किस पौलुस कहता है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और एक ही मन होना चाहिए। अगर मेरे माल हजर हुआ तो समझ लीजिए आप ही धोखा खाओगे।